मेरे दोस्त, आज की इस वीडियो को देख लो और सीख जाओ कि हमेशा हमेशा के लिए कैसे खुश रहें। सबसे पहले मैं आपको दो दोस्तों की एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। इन दो दोस्तों की कहानी ही आपको सिखाएगी कि कैसे खुश रहें हमेशा हमेशा के लिए। जो पहला दोस्त था उसका नाम था राघव। राघव बेचारा एक गरीब परिवार का लड़का था। उसने शुरू से ही बहुत दुख देखे थे दोस्तों, बहुत सारे दुख देखे थे। जब वो छोटा सा था तब उसे खिलौनों से नहीं बल्कि स्ट्रगल और मेहनत से खेलना पड़ता था। और जब वो 10 साल का हुआ तब उसके पिताजी की मौत हो गई। और जब वो 12 साल का हुआ तो उसके घर की सारी जिम्मेदारियां उसी के कंधों पर आन पड़ी थी। पर इतने सब के बावजूद उसने कभी भी हार नहीं मानी। चाहे कितने भी दुख क्यों ना आ गए हों दोस्तों, वो हमेशा एक ही बात बोलता था कि एक ना एक दिन मेरा भी टाइम आएगा। हाँ दोस्तों, अपना टाइम भी आएगा। और वो इतना सब कुछ झेल कर भी खुश रहता था। वहीं उसका जो दोस्त था आयुष, वो काफ़ी अच्छे परिवार का लड़का था। दोस्तों, आयुष को बचपन से ही सब कुछ मिला था। अच्छा खाना, अच्छे कपड़े, अच्छे शूज़, बाइक, कार और दोस्तों सब कुछ होने के बावजूद भी आयुष अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं परेशान रहता था। वो बोलता था कि यार ज़िंदगी में मज़ा नहीं आ रहा, मुझे बुरा लग रहा है, लगता है कुछ नया होना चाहिए, कुछ अलग होना चाहिए। ऐसा बोलकर वो खुद को दुखी महसूस करवाता रहता था हर समय। अब दोस्तों कुछ टाइम बीत जाता है। वो दोनों दोस्त काफ़ी हद तक बड़े हो जाते हैं और उस उम्र तक पहुंच जाते हैं जहां पर उन दोनों को अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं सेटल हो जाना चाहिए था। तो दोस्तों, जो राघव था, जो गरीब था और बहुत ज़्यादा मेहनती था, वो बड़े होकर उसकी एक बहुत अच्छी जॉब लगती है और वो अपनी लाइफ में सेटल हो जाता है। और वो जब गरीब था वो तब भी खुश था और जब वो अब अमीर है वो तब भी खुश है। और वहीं आयुष, वो अपने पिताजी की सारी कमाई को धीरे धीरे बर्बाद कर देता है और धीरे धीरे वो गरीब होता जाता है। वो दोनों दोस्त एक दिन फिर मिलते हैं और मिलते टाइम पर आयुष राघव को देखकर चौंक जाता है। वो बोलता है कि कैसे? राघव पूछता है क्या? आयुष बोलता है कि तुम जब गरीब थे तब भी इतने खुश रहते थे, तब भी तुम्हें कोई दिक्कत नहीं लगती थी। मुझे लगा था कि शायद तुम गरीब रहकर ही खुश हो, लेकिन तुम आज जब अमीर हो और सक्सेसफुल हो तब भी तुम वैसे ही खुश हो। और वहीं मेरे पास जब बाइक, गाड़ी या सारे ऐशो आराम की चीज़ें थी, मैं तब भी दुखी था। और आज जब मैं धीरे धीरे गरीब होता जा रहा हूँ, मैं आज भी दुखी हूँ। मुझे ये बताओ राघव कि ऐसा कैसे है? तब दोस्तों राघव उसे जवाब देता है। राघव बोलता है कि मेरे भाई, ये सब कुछ तुम्हारे माइंडसेट के ऊपर है। अगर तुम चाहोगे खुश रहना तो तुम खुश ही रहोगे, और वहीं अगर तुम दुखी रहना चाहोगे तो दुखी ही रहोगे। जीवन वैसा ही बनेगा जैसा तुम सोचोगे। तुम जैसा हमेशा सोचते हो तुम्हारे आगे का जीवन वैसा ही बनता है। और दोस्त आयुष, तुम ऐसा सोचते थे जिससे तुम्हें हमेशा दुखी मिलता था। तुम कभी अपने अच्छे के बारे में या आगे बढ़ने के बारे में कभी सोचते ही नहीं थे जिससे तुम्हें खुशी मिले। तुम ये नहीं सोचते थे कि तुम्हारे पास क्या है, तुम ये सोचते थे कि तुम्हारे पास क्या नहीं है। और वहीं जो मैं था, मैं ये सोचता था जो मेरे पास है मैं उससे खुश रहूं, ना कि उस बारे में सोचूं जो मेरे पास नहीं है। दोस्तों, ये लाइफ का एक बहुत बड़ा और इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आपके पास जो अभी है, जो अभी चीज़ें हैं आपके पास, उन्हीं में खुश रहना सीखिए। क्योंकि अगर आप इन चीज़ों में खुश नहीं हैं तो हो सकता है फ्यूचर में अगर आप सक्सेसफुल भी हो जाएं तो शायद आप तब भी खुश ना हो। अब दोस्तों, आपने एक कोट तो सुना ही होगा, हैप्पीनेस इज़ अ चॉइस। दोस्तों, ये कोट बहुत पावरफुल है और इसका सीधा सा मतलब ये है कि आपके माइंडसेट पर आप जैसा सोचते हैं उस पर निर्भर करता है कि आप खुश रहें या ना रहें। ये चॉइस है आपकी। आप खुश रहना चाहोगे तो आप रहोगे, वहीं आप दुखी रहना चाहोगे तो दुखी ही रहोगे। एक बार इस चीज़ को अपने दिमाग में ध्यान से सोच कर देखिए दोस्तों। और दोस्तों, एक बात और मैं आपको बता दूं, अगर आप खुद को पुरानी यादों में डुबा कर रखोगे और अपने आज को बेहतर नहीं बनाओगे तो आपको हमेशा दुखी होगा। और वहीं पुरानी चीज़ों को भूलकर आज के दिन पर काम नहीं करोगे तो आज से 2 साल बाद खुद को फिर कोसोगे कि काश यार वो दिन था जब मेरे पास, तब मैंने कुछ नहीं किया। तो दोस्त, ऐसी चीज़ों को सोचो जो तुम्हें खुश करती है, क्योंकि खुशी और दुख सिर्फ हमारे दिमाग का खेल है। तो खुशी खुशी खेलो इस खेल को मेरे भाई। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके ज़रूर जाना मेरे दोस्त, ताकि थोड़ा सा मुझे भी अच्छा फील हो और मैं भी खुशी को फील कर सकूं। जब तक के लिए मैं चलता हूं, आपका दोस्त। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।